तू जो छूटा तो कौन रहेगा, आप हैं तो हम हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय सचान वेलकमिंग यू ऑल इन प्रयास। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज कॉम्पिटिशन का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में आप सभी ने देखा होगा, मैंने आपको डीएचए दिया था, उसमें आंसर भी थे डीएचए में, तो आप सभी ने सॉल्व करा होगा। जो मेहनत कर रहे हैं वो उसका परिणाम मतलब कि उसका फल ज़रूर पाएंगे। तो लेकिन मेहनत करते चलो, बस मेहनत करते चलो, फल की चिंता मत करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना दूसरा लेक्चर सीरीज़ कॉम्पिटिशन का, जिसमें पढ़ेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट मिलेंगे हम लोगों को। कैसे करना है वो देखते हैं हम। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, सब लोग करेंगे अपने आप से पहले, फिर मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो ये आ गया है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए, ये जो मैंने अल्फ़ाबेट लिखी, ये अल्फ़ाबेट, ये ए टू जेड मैंने लिखी, ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो भी बताता हूँ। क्योंकि अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ नंबर के साथ याद है कि 25 पर Y आता है और 13 पर M आता है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आता तो टाइम मस्ट वेस्ट करो अपना इसको याद करने में। जब एग्ज़ाम देने जाना, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके एनटीएससी में एवरी ईयर आता है। तो करना क्या है, इसको लिख लेना अपने पेपर पर इस सीरीज़ को लिख लेना, उसके नीचे नंबर डाल देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल 26 तक लिख लोगे। अब इसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, तो समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा। यहाँ पर जो सीरीज़ है वो सीरीज़ है A C F J। ओके, अब देखो बच्चों लोग, इसके बाद देखो A C F J, इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, इसके बाद यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है एक तरीके की कैसी न्यूमेरिक सीरीज होती है। कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिक तरीके से। देखो, पहले सीरीज को अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ दोबारा, A C F J, क्लियर, मैंने लिख ली यहाँ पर सीरीज। अब समझना बच्चों, ए कौन से नंबर पर आता है। मैंने कहा था जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है वो न्यूमेरिक सीरीज होती है। इसको न्यूमेरिक में मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। ए कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पर, नीचे लिख लो फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, देखना डिफरेंस कितने का है। देखो ए यहाँ पर 3, मैंने सबके नंबर लिख लेता हूँ। सी थर्ड नंबर पर, इसीलिए मैंने सीरीज लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एफ कौन से नंबर पर आता है, देखो एफ आता है 6 नंबर पर आपका, एफ आता है आपका 6 नंबर पर। जे आता है आपका 10th नंबर पर। ये तो भैया एक न्यूमेरिक सीरीज बन गई कि नहीं। अब मैंने क्या बोला, जब एक न्यूमेरिक सीरीज बन जाए तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका डिफरेंस ले लो। जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती हैं उसमें जो न्यूमेरिक सीरीज बनेगी उसमें स्क्वायर नहीं चलता है, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, वरना डिफरेंस लेके क्वेश्चन हो जाता है। देखना यहाँ पर कितना डिफरेंस है, देखो इसके जानिब कितना डिफरेंस है, 1 से 3 गए +2 का है कि नहीं। अब सी से एफ गए, कितना डिफरेंस, +3 का, देखते जाना। अब एफ से जे गए +4 का। अब देखो 1 इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, 2 3 4। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए ये वाला, तो मैं अगर इसमें 5 प्लस कर दूं तो मेरा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा कि नहीं। 5 अगर मैं इसमें प्लस करूंगा 10 में तो आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा कि नहीं। अब 15 में कौन सा नंबर होता है देख लो, बार बार याद थोड़ा करोगे, देख लो, निकाल लेते हैं।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। पी आता है हमारा कौन से नंबर पर? 15th नंबर पर। देखो मैंने कहा था क्या, मैंने क्या बोला था तुमसे? मैंने कहा था सीरीज को क्या, फिर सॉरी 16th नंबर नहीं लेना है हम लोगों को 15th लेना है, क्योंकि 10 में +5 करेंगे। मुझसे गलती हो गई, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा बच्चा ओ। जब भी अल्फाबेट सीरीज दी हो उसको पहले न्यूमेरिक सीरीज में कन्वर्ट कर लो, ऐसे लिखकर। न्यूमेरिक सीरीज में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या करना पड़ेगा? तो उसमें डिफरेंस निकाल लेना, डिफरेंस से समझ में आ जाएगा उसके बाद क्या नंबर आना है। समझ गए? और दिखाते हैं, और टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे। इसको मैं एक बार सही कर लेता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे मैंने वहाँ पे अभी 16 कर दिया था। सबके नीचे ऐसे लाइन कर लिया। आप लोग भी जब पेपर देने जाएंगे तो अपना टाइम ना वेस्ट कर ये आप बना लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो क्या आप वहाँ पे याद करेंगे? जाके याद तो नहीं करेंगे ना, तो बस ये बना लीजिएगा एक बार। एग्जाम के पहले 5 मिनट 2 मिनट लगेगा इसको बनाने में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। सबका आंसर सही है। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को उड़ा दिया, फेंक दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सभी की स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। एक बार अपने आप से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, जैसे पिछला वाला कराया और मुझसे पहले कर लेना। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने तुमसे पहले कर लिया। तो लोग, मैंने क्या बताया? अल्फ़ाबेट सीरीज़ को न्यूमेरिक सीरीज़ में कन्वर्ट कर लो। मैं एक बार सीरीज़ दोबारा लिखूंगा, यहाँ पर लिख लो सभी लोग अपने आप। T R P N L। अब T कौन से नंबर पर आता है? T आता है 20 नंबर पर। T के सामने मैंने 20 लिख लिया। अब 20 पे आता है। उसके बाद R आता है 18th नंबर पर, आता है कि नहीं? P 16th नंबर पर। कुछ तो समझ में आने लगा होगा। अब N की बात हो रही है, N आता है 14th नंबर पर, और L आता है किस पे? L आता है 12 नंबर पर। बच्चों मैंने क्या बताया था? न्यूमेरिक सीरीज बनने के बाद इसको चेंज कर लेना किस पे? इसको चेंज कर लेना, कॉमन डिफरेंस ले लेना। कॉमन डिफरेंस अगर लोगे, इससे यहाँ जाने में -2 का कॉमन डिफरेंस, इससे यहाँ जाने में -2 का कॉमन डिफरेंस, इससे यहाँ जाने में -2 का कॉमन डिफरेंस, इससे यहाँ जाने में -2 का कॉमन डिफरेंस। तो इससे ये बात पता चल रही है पूरी सीरीज़ में, पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में -2 डिफरेंस चल रहा है। -2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं 12 में -2 घटाऊंगा मतलब कि सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें बचेगा कितना? तो आ जाएगा 10। 12 में -2 काटोगे तो बचेगा 10। 10th नंबर पर कौन सा डिजिट आता है? देख लो आप सभी, 10th पे आता है J। तो इसका आंसर लगा दो टेक, सोच समझ कर। तो यहाँ पर लिख दो J, यहाँ पर लिख दो J। ये क्वेश्चन कठिन था? ये क्वेश्चन कठिन था? नहीं था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 9th वाले भी देखेंगे इस वीडियो को, 10th वाले भी देखेंगे। 9th वाले देख रहे हैं तो उनके लिए तो नेक्स्ट ईयर भी उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। लेकिन 10th वालों, जो शीट दी जा रही है, जो मटेरियल दिया जा रहा है, उसको लग कर फॉलो करो। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो आप सभी की स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। 1 करोड़ के लिए है सवाल। मैं 1 करोड़ रुपए किसी को नहीं दूंगा, अपने आप को शाबाशी देना तुम अगर ये क्वेश्चन कर लेना। देखो पहले कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको। उसमें एक नंबर होता था, एक अल्फ़ाबेट होता था। इसमें 2 अल्फ़ाबेट एक साथ ज्वाइंट है भाई। देखो इसको करने का एक तरीका देखो। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी 3 आ जाते हैं, कभी कभी 4 आ जाते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक बार सीरीज लिख रहा हूँ दोबारा, AI BJ CKDL लिख लिया मैंने, समझ में आया? अब देखना ये जो BIJKCKDL, ठीक है, इसमें देखो पहले वाले मतलब इसमें 4 हम लोग को वो दिख रहे हैं,
4 की सीरीज दिख रही है अभी, इसमें से पहले वाले को पहले के साथ उठा लो, पहले वाले को पहले के साथ उठा लो, दूसरे वाले को दूसरे के साथ उठा लो। यही तरीका होता है करने का। अगर मैं उठा के लिखूंगा पहले वाले को पहले के साथ BJCD, ABCD पिक्चर सभी ने देखी है, ठीक है। IJKL समझ में आया सबको। अब क्या करोगे इसके बाद, इसको अब चेंज कर लो न्यूमेरिक में, जैसा सब में करते हुए हैं। A फर्स्ट टर्म, B सेकेंड, C थर्ड, D फोर्थ। अब जैसे कि IJKLM, I क्या है 9, J 10, K 11, 12, L क्या है 12। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों 9, 10, 11, 12। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर +1 का इंक्रीजमेंट, यहाँ पर कितना इंक्रीज +1 का इंक्रीजमेंट, यहाँ पर कितना इंक्रीज, ये मैंने एरो लगाया है, माइनस का साइन नहीं है मत समझ लेना, ये माइनस का साइन मत समझना, ये मैंने एरो लगाया था, वरना माइनस का साइन समझ लो, डिफरेंस गलत ले लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी +1। अब नीचे का डिफरेंस देखते हैं, +1 +1 +1 लिख लो यहाँ पर, +1 +1 +1, ठीक है। अगर मैं देखूं, देखो सब में 2-2 ऐसे भी दिए, जैसे दो यहाँ पे चल रहा है AIBJ 2-2 दिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन में ऑप्शन में 2-2 दिए। अब देखो पहले वाले को हमने पहले के साथ उठाया था, मतलब कि अब जो दूसरा टर्म होगा वो हमारे यहाँ कहीं आएगा, आएगा कि नहीं, वो पहले लिखा जाएगा जो पहले चल रहा है, तो मतलब 1-1 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं D में प्लस कर दूं 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 मिल रहा है, तो अगर मैं D में +1 कर दूं 4 में, तो हमारा यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 5th लेटर। 5th लेटर कौन सा होता है बच्चा, 5th लेटर हमारा होता है E। मतलब कि अभी हम आधे आंसर पर पहुंच गए हैं, आधे आंसर पर पहुंच गए हैं। अब समझना L, देखो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस चल रहा है, +1 का, 9, 10, 11, 12। इसमें अगर मैं +1 कर दूं, अगर 1 कर दूं तो यहाँ पर कौन सा लेटर आ जाएगा, 13th लेटर। 12 के बाद +1 करोगे तो कितना आता है, 13th लेटर। 13th लेटर कौन सा होता है, 13th लेटर होता है M। 13th लेटर होता है हमारा M। तो हम लोग को आंसर कहीं मिल रहा है, आंसर तो भैया नहीं मिल रहा है, कुछ तो भैया ने गड़बड़ी कर दी, कुछ तो भैया ने गड़बड़ी कर दी। देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई हमसे, क्योंकि मैं भी आप सभी के साथ ही कर रहा हूं ये क्वेश्चन। तू जो रूठा, तो फिर यहाँ पर 13th लेटर कौन सा है, 13th लेटर है बच्चा हमारा M है। तो आंसर पता चला किसी को। पहला लेटर यहाँ पे क्या लिखोगे, हमने पहले वाले को पहले उठाया था, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला यहाँ हो जाएगा क्या E, दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे वाला देखो M बन जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन था, कितना सरल क्वेश्चन था, कर पाओगे कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आज के DHA में भी हैं, सब बनाना क्वेश्चन, सब DHA सॉल्व करना। DHA मिलेगा आपको कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके आंसर कहाँ मिलेंगे, उसके आंसर भी वहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जहाँ भी सॉल्यूशन में चाहिए हो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको, किसका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन का फिर से 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी ताजा ताजा स्क्रीन पे। देखो आ गया है आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के क्या, इस क्वेश्चन के ऑप्शन अवेलेबल थे लेकिन मैंने नहीं लिखा।
इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा फिर से बढ़ गया है, उसमें 2-2 पे बात हो रही थी, इसमें 3-3 पे बात हो रही है, इसमें 3-3 पे बात हो रही है। कहाँ से सिखाया करना, पहले उठा लो पहले वाले को, सबके पहले वाले को उठा लो, फिर सबके दूसरे वाले को उठा लो, ठीक है, फिर सबके तीसरे वाले को उठा लो, उठा लोगे हो जाएगा, उठा लो एक बार, आ जाओ उठा के, यहाँ पे लिख लो सबको उठा के, पहला ए डी एच एम क्लियर, बी जी एम टी अब तीसरा वाला क्या है, डी के एस बी, डी के दिनेश कार्तिक एस बी, ठीक है। मैंने तीनों को अलग अलग करके लिख लिया, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ। अब यहाँ पर एक एक सीरीज बन गई, अलग अलग सीरीज बन गई। इसका कॉमन डिफरेंस ले लो, ए डी, ए कौन से नंबर पे आता है पहले लिख लिया करो, आसानी रहती है। ए फर्स्ट नंबर पर, डी कौन से नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, एच कौन से नंबर पर, 8th नंबर पर, एम कौन से नंबर पर, एम 13th नंबर पर। अब इसका ले लो, बी कौन से नंबर पर, 2nd नंबर पर, जी कौन से नंबर पर, जी 7th नंबर पर, एम कौन से नंबर पर, एम 13th नंबर पर, टी कौन से नंबर पर, टी हमारा है 20 नंबर पर, देखना 20 नंबर पर। अब डी कौन से नंबर पर, डी 4 नंबर पर, के कौन से नंबर पर, के हमारा 11th नंबर पर, एस कौन से नंबर पर आता है, एस आता है 19th नंबर पर, बी आता है 2nd नंबर पर, बी आता है 2nd नंबर पर, ये 19th, इसको रेड मार्कर से लिखते हैं, ये 19th, ये 2nd। अब यहाँ पर पहले समझो, कुछ समझ पे आ रहा है, यहाँ पर कितना डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस है +3 का, यहाँ पर +4 का, यहाँ पर +5 का, ठीक है, इसको लिखा रहने दो। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस, +5 का, यहाँ पर +6 का, यहाँ पर +7 का। अब ये देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, देखते जाओ ध्यान से, ये देखो। अब यहाँ पर बहुत ही एक अमेजिंग बात डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, समझना। कभी भी देखो आगे बढ़ रहा है 4, 11, 19 और कभी भी पीछे का नंबर दे दे, यानी कि मतलब कि 1, 2, 3, 4 आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो पूरी सीरीज आगे की तरफ जा रही है, यहाँ पर एक पीछे का टर्म दे दिया। ये बात ध्यान देना ध्यान से, कभी भी अगर पूरी सीरीज होगी वो माइनस में हो सकती है, -2 -2 का डिफरेंस, लेकिन कभी भी 2, 3, 4 फिर उसके बाद आ जाए 1, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि बी जो होगा यहाँ 2nd नंबर पर नहीं होगा, बताऊं कहां पर होगा। जो अल्फाबेट होती है वो 26 तक भी नहीं होती है, अल्फाबेट सीरीज में, अल्फाबेट सीरीज में 26 तक नहीं होती, वो होती है इनफाइनाइट। 26 के बाद फिर से चलने लगती है, 27th नंबर ए, 28 बी, 29 सी, 30 डी, ऐसे चलने लगती है। ये बात ध्यान रखना दिमाग में, कभी भी अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा 2, 4, 6 -1, कभी नहीं। बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 28th नंबर पर आएगा, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज नहीं खत्म होती, 26 के बाद फिर से चालू हो जाती है। तो ए जो होता है वो 27th लेटर कहलाता है। कौन सा लेटर कहलाता है, 27th लेटर कहलाता है। बी 28th लेटर कहलाती है, समझ गए। 28 लिख लो यहाँ पर। अब इसका डिफरेंस निकाल लो बच्चों, क्या होगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा कितना, +7 +8, यहाँ पर कितना आएगा +9। अब कुछ बात समझ में आ रही है, अगर मैं इसको मैं सॉल्व करने जाऊँ पहले वाले को, ADHM वाले को, यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि डिफरेंस 1 का है, मतलब कि देखो 3, 4, 5, अब आएगा क्या, एक इंक्रीज हो रहा है, 3 में एक ऐड हुआ, 4 में एक इंक्रीज हुआ, 5 एक 6। अगर मैं इसमें 6 प्लस कर दूंगा तो मेरी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। एम में अगर मैं 6 प्लस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, याद करो, एम में अगर 6 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 19th लेटर होता है हमारा एस। एक मिल गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या है, BGMT 2, 7, 13, 20,
देखो 5 6 7 एक एक का इंक्रीजमेंट 5 6 7 7 के बाद प्लस 8 कर दो तो मिल जाएगा। अगर 20 में प्लस 8 कर दोगे 28, इसके बाद फिर से यहां से चालू हो जाता है क्या, ये हो जाता है 26, ये हो जाता है 27, ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। सॉरी, ये 27 होता है, ये 28 होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, 28 क्योंकि प्लस 8 करा तो आ जाएगा मेरा क्या, बी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर 7 1 1 का इंक्रीजमेंट 7 8 9 7 8 9 9 हुआ, फिर 9 के बाद एक इंक्रीज करो 10 होता है। अगर मैं 28 में 10 का इंक्रीजमेंट कर दूं तो मुझे आने वाली टर्म मिल जाएगी। 10 का इंक्रीजमेंट अगर मैं 28 में करूंगा, 28 में अगर मैं 10 का इंक्रीजमेंट करूंगा तो होता है 38। 38 पे कौन सी टर्म आएगी, जोड़ लो, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एल आएगी। क्या आएगी, एल आएगी। तो इसका मैं अगर आंसर दूं आपको, इसका आंसर होगा एस बी एल, एस बी एल, एस बी एल। कितनों को एक क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा ट्रिपिकल क्वेश्चन हो गया था, थोड़ा ट्रिपिकल। अगर मैं इसको लिखूं दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। नहीं आया फिर से देखो एक बार, बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं इस बार। मैथ में साफ सुथरा नहीं, आपकी स्पीड मैटर करेगी एग्जाम में, आपकी स्पीड मैटर करेगी। मैंने क्या बोला था, इसको मैंने इरेज कर दिया, पहले वाले को पहले एक साथ ले लो, ए डी एच एम, कोई दिक्कत नहीं, बी जी एम टी, बी जी एम टी, एक क्या है, डी के एस बी, दिनेश कार्तिक, डी के एस बी। ठीक है, अब इसको अल्फाबेट सीरीज को न्यूमेरिक में चेंज कर लो। ए पहला लेटर, बी कौन सा लेटर है अपना, बी कौन सा लेटर है अपना, डी देखो, डी फोर्थ लेटर, एच कौन सा लेटर, एट्थ लेटर, एच एट्थ लेटर, एम कौन सा लेटर, एम 13th लेटर। ठीक है, अब बी कौन सा लेटर, यहाँ पर बी, यहाँ पर 2, यहाँ पर जी कितना है, जी देख लो 7, यहाँ पर एम कितना है, एम है 13, और टी कौन सा लेटर है, टी है 20। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर डी, ये डी है, डी कौन सा लेटर है, डी यहाँ पर 4 है, डी यहाँ पर 4 है, के यहाँ पर कौन सा है, के यहाँ हमारा 11 है, के 11 है, एस कितना है, एस 19 होता है। जो लोग याद कर सके वो याद कर ले। बी कौन सा, मैंने क्या बताया, पीछे जा रहा है, पीछे वाला नहीं जोड़ेंगे, तो इसके बाद अल्फाबेट सीरीज चलेगी, 26 27 28 29, 28 कौन सा होगा, 28 कौन सा होगा, बी 28 पे आएगा, लिख लो। अब इसका कॉमन डिफरेंस ले लो, ये जो न्यूमेरिक सीरीज बन गई इसका कॉमन डिफरेंस ले लो। कॉमन डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना, +3, इसका कॉमन डिफरेंस +4, इसका कॉमन डिफरेंस +5। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ले लो, +5 +6 +7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना, +8 +9, 8 +9 आ जाएगा यहाँ पर कितना डिफरेंस है, +10 का, +10 का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, सॉरी, ये कॉमन डिफरेंस वाला गलत हो गया, वही मुझे कन्फ्यूज़न लग रही थी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का, यहाँ पर है अपना 7 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 9 का। अब देखो 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, 3 4 5 5 में देखना 3 4 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो यहाँ पर अगर मैं 6 इंक्रीज करूँगा तो 13th लेटर में अगर 6 इंक्रीज करूँगा 19th लेटर मेरा कौन सा होता है, देख लो 19th लेटर होता है मेरा एस, मतलब कि एक टर्म मुझे मिल गई एस, एक हो गया। ठीक है, अब इसको चेक करो, यहाँ पर 5 6 7 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मैं इसमें 8 प्लस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 28 पे कौन सा होता है, अभी हम लोगों ने यहाँ पुट करा बी होता है, बी यहाँ लिख दो, सेकेंड टर्म मिल गई। अभी देखो यहाँ पर 7 8 9, 9 में 10 प्लस कर दो, 9 में 1 प्लस कर दो तो 10 होता है, 9 में 1 प्लस कर दो तो 10 होता है। अब देखो 10 तो अगर ऐड करूंगा तो 28 है, 28 में अगर 10 ऐड करता हूं तो कितना होता है,
38, 38 कौन सा आएगा, मैंने क्या बोला 38 यहाँ से फिर से चालू हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एल आएगा यहाँ पर एल आएगा। ये कौन सा है 38th लेटर, ये कौन सा है 38th लेटर। तो हमें आंसर पता चल गया, हमारा आंसर है एस बी एल, जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, एस बी एल। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अभी भी अगर दिक्कत हो तो डीएचए लगा लेना, आपकी आज की डीएचए लगा लेना, कंफर्म आ जाएगा। खुद से करोगे नहीं तो आएगा कहाँ से, करके देखो मुझसे। तो अपन लोग अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसमें आपको बाद की टर्म नहीं फाइंड करनी, इसमें आपको बीच की टर्म फाइंड करनी है, समझ रहे हो, बीच की टर्म फाइंड करनी है। कॉन्सेप्ट वही है, दो दिए हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। मैं तो सब में वही करूँगा, आपको भी वही करना है। ए जी, इसका कोई और तरीका आपको आता हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेके बताऊंगा तरीका। एम, यहाँ पर डैश, यहाँ पर वाई, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ। जेड टी एन बी, यहाँ पर डैश, यहाँ पर बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेंज कर लो अल्फ़ाबेट सीरीज को न्यूमेरिक सीरीज में। ए कौन सा डिजिट, ए फर्स्ट, जी 7th, एम 13th, वाई कौन सी, वाई हमारी कौन सी है, वाई देखो, वाई 25, ठीक है। अब ये देखो जेड, जेड कौन सी है 26, ये कौन सी है 20, ये कौन सी है बताओ, ये 14th है। ये कौन सी है बच्चा, ये कौन सी है बताओ, ये कौन सी है, ये 2nd है। अब देखो मेरे को तो करते ही समय बात समझ में आ गई थी, क्या इसमें चल रहा है बताता हूँ। अब देखना, बना ले रहा हूँ मैं इसको ऐसे। देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिफरेंस, +6 का, यहाँ से यहाँ जाने में +6 का डिफरेंस, ठीक है। अब देखो बात समझो, जब यहाँ पर +6 का डिफरेंस, यहाँ पे +6 का डिफरेंस, तो अगर मैं यहाँ पर भी +6 रखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 19 में देखूंगा तो भी +6 का डिफरेंस आएगा 25 पहुँचने में। तो मुझे यहाँ समझ में आ गया, यहाँ पर आएगा क्या 19th लेटर। वो 19th लेटर कौन सा होगा बताते हैं अभी। अब यहाँ पर देखो 26, 20 गया -6 का डिफरेंस, 20 से 14 गया -6 का डिफरेंस, 14 से यहाँ डिजिट गायब है, यहाँ पर -2 है। जब यहाँ पर -6 का डिफरेंस, वहाँ पे -6 का डिफरेंस, तो यहाँ पे -6 एक बार करके देखो, -6 करके देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। अगर -6 करोगे, अगर यहाँ पर 8 आ जाएगा, देखना 8 आ जाएगा -6 डिफरेंस करने पे, तो अगर मैं 8 से 2 पे जाऊंगा तो भी -6 आएगा। तो मतलब ये सीरीज हमारी सही चल रही है, पहले वाले में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे वाले में डिक्रीज हो रहा है -6, ठीक है, समझना। 19th लेटर ढूंढो, खोजो एस। अब कौन सा लेटर, अब हमें चाहिए 8th लेटर। 8th लेटर कौन सा होता है, देखो 8th होता है एच, 8th होता है एच, 8th होता है एच। आंसर क्या, SH, आंसर क्या SH। पहले वाले को पहली जगह लिख दिया, दूसरे वाले को दूसरी जगह लिख दिया। अगर मैं इसको भरूं, क्वेश्चन मार्क को हटाऊं, तो यहाँ पर SH पुट कर दूंगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं अपना नया क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने बोला फाइंड द मिसिंग टर्म, इसका मतलब ये टर्म फाइंड करनी है। देखो इनको एक ना एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब समझना बच्चा, इसको करने के लिए आपको कॉमन सेंस चाहिए थोड़ा बहुत। क्या कॉमन सेंस चाहिए, अब देखो एक स्पेलिंग से सारी स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी बन रही है, मैच करना। ये जो पहली स्पेलिंग है परपेंडिकुलर है, अब यहाँ पे एरपेंडिकुला लिखा है। अब देखो
यहाँ पर पहला लेटर हटा दिया इन्होंने और यहाँ से ये हटा दिया है, यहाँ से ये हटा दिया, तो हमारा बन गया क्या, एर एर पेन पेन डी डी कुला, एरपेंडिकुला बन गया। अब देखो यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, थोड़ी बात समझना कि जब यहाँ से यहाँ आए हैं, थोड़ी यहाँ से जब अब बात समझना, यहाँ से जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एक टर्म हटा दी, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, ये हटा दी, ये हटा दी। अब देखो चेक कर लो, आर आर पी पी एन एन, सॉरी यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत हो गया, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू एल, यहाँ पर एल। समझ में आया? मतलब कि हर एक स्टेप में ये लोग क्वेश्चन बनाने वाले राइट साइड से एक अल्फ़ाबेट हटा देते हैं और लेफ्ट साइड से एक अल्फ़ाबेट हटा देते हैं। तो अब बनाओगे क्या नेक्स्ट टर्म, अगर मुझसे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है तो मैं बनाऊंगा दोनों साइड से एक एक अल्फ़ाबेट हटा दूंगा, आई सी यू। टोटल कितनी डिजिट है, 9 डिजिट, 9 में 2 हटा दी तो कितनी बची, 7, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर आ गया सभी का, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें ये ना करने लगना कि सबको अल्फ़ाबेट सीरीज़ से न्यूमेरिक सीरीज़ बना लो, कि इसको पी को लिख लो कितना 16, फिर ई को लिख लो 5, ये नहीं करना है। इन सीरीज़ में थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा देखना है क्वेश्चन को। 30 सेकंड में क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा ऐसे क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस करी है खूब जमकर। अब देखो 2-3 और अच्छे क्वेश्चन। तो आप सभी के स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं आपको शुरुआत में ही। इस तरीके के क्वेश्चन अगर अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी है उसको कन्वर्ट कर लो किस पे, न्यूमेरिक सीरीज़ पे। न्यूमेरिक सीरीज़ में अगर इसको कन्वर्ट करने पे जाओगे तो क्या आ जाएगा, बी कौन से नंबर पर आता है, बी आता है सेकेंड नंबर पर, डी कौन से नंबर पर आता है, 4th नंबर पर, ए आता है फर्स्ट नंबर पर, सी आता है अपना 3rd नंबर पर, एफ आता है अपना 6th नंबर पर, एच आता है अपना 8th नंबर पर, ई आता है 5th नंबर पर, जी आता है अपना साथी 7th नंबर पर। डिफरेंस निकाल लो न्यूमेरिक सीरीज का। करते क्या है, अगर अल्फ़ाबेट सीरीज हो, अल्फ़ाबेट सीरीज को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लो, न्यूमेरिक में करने के बाद उसका डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस कितना, +2 -3 +2 +3 +2 -3, यहाँ पर कितना आएगा, +2। अब एक बात समझ लो बच्चों कि देखो कैसे डिफरेंस चल रहा है, देखना +2 -3 +2 +3 +2 -3। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्लस से, ख़त्म कहाँ हुआ, माइनस पे। ये इतना जो है वो रिपीट कर रहा है बार बार, ये इतना जो है वो बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो मतलब इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, नेक्स्ट डिजिट जो होगी इसकी वो होगी अपनी क्या, देखो +2 -3 +2 +3, यहाँ पे क्या होगा, +2 -3 +2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। जब +3 आ जाएगा 7th लेटर में अगर प्लस करोगे तो हो जाएगा अपना कितना, तो आ जाएगा अपना 10th लेटर। 10th लेटर जब आ जाएगा, 10th लेटर यहाँ पे देख लो, ये ट्रिक होती है इसीलिए मैंने लिख लिया है ऊपर पूरा, जे आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। जे होता है हमारा 10th लेटर, जे होता है हमारा 10th लेटर, जे होता है हमारा 10th लेटर। सबको समझ में आया ना, मचा दिया ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपकी स्क्रीन पर एक नया तरीके का क्वेश्चन लाया हूं मैं। इस क्वेश्चन को कहते हैं इसको, तो मैं आपकी स्क्रीन पर दूसरी प्रकार का क्वेश्चन लाया। देखो जब मैंने पहला लेक्चर लिया था वहां पर बताए थे 4 तरीके के सीरीज़, बताए थे कि नहीं, बताए थे, सबको बताए थे। अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, पैटर्न कॉन्टिन्यूटी सीरीज़। इसको कहते हैं एक तरीके का पैटर्न कॉन्टिन्यूटी सीरीज़। देखो जब भी पेपर में ऐसा कुछ दिखे, 5-6 गैप दिखे क्वेश्चन में, 5-6 गैप दिखे छोड़ छोड़ के, समझ जाना पैटर्न कॉन्टिन्यूटी है। इसको करने का कोई ईजीएस्ट वे नहीं होता। इसको मैं सलाह करूँगा, इसको लास्ट में करना, इसको लास्ट में करना अगर पेपर में आता है तो। करना क्या होता है ये तो बताओ, मैं बहस कर रहा हूँ उतनी देर से तुम लोगों से।
देखो करना इसकी शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं है, ये जो दिए हैं अल्फ़ाबेट्स, देखो 5 अल्फ़ाबेट सब में हैं, 5 गैप हैं। देखो एक एक बार सब में पुट करके देखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट वे नहीं होता, कोई भी शॉर्टकट वे नहीं होता इसका। तो इसको आपको करके देखना पड़ेगा एक एक। तो चलो देखते हैं इसको करके। तो इसको करके देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, सबको एक एक पुट कर लो भैया। मैं देखो इसको सेपरेट कर देता हूँ वरना घिचपिच हो जाएगी। देखो पहले मैं लिख ले रहा हूँ, 4 बार सीरीज़ लिख लूँगा क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए सी, ए बी बी, ए बी, ए सी, ठीक है। सेकेंड सीरीज़ यही नोट कर लूँ, ए सी सी, ए सी, ए बी बी, ए बी, ए सी। फिर एक बार लिख लो बी सी सी, ए सी, ए बी बी, ए बी, ए सी। फिर एक बार लिख लो 4 ऑप्शन, ए बी सी सी, ए सी, ए बी बी, ए बी, ए सी। क्लियर? अब देखो समझना, मैंने क्या बोला, यहाँ पर 4 गैप थे, ठीक है। मतलब कि 5 अल्फ़ाबेट दिए हैं, पाँचों में एक एक बार पुट करके देख लो। पहले ऑप्शन को इसमें पुट करते हैं, ये पहला ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन। पहले इसमें पुट करो, ए बी सी, ए लिख लो सबको पहले, ए बी, ए बी, ए, ठीक है। अब इस पे नोट करो, इस पे क्या आ गया, बी ए सी, ए बी, ठीक है। अब इसको नोट करो, बी सी, ए सी, ए। समझ में आया अब तक का काम? जब भी पैटर्न कॉन्टिन्यूटी सीरीज हो उसमें एक एक ऑप्शन रख के देखना है कौन सी सीरीज बन रही है। क्या इसमें तुम्हें कोई सीरीज समझ में आ रही है? देखो ए बी, ठीक है, ए बी बढ़िया बना, यहाँ पर ए बन गया, यहाँ पर सी सी बन गया, ए बी बना, ए सी सी बन गया, ए बन गया, सी बी बन गया, ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी ए बन रहा है, बी ए बन रहा है, ए सी बन रहा है। फॉलो नहीं हो रही है, एक तरीके की सीरीज़ नहीं है। दूसरी चेक करो, ए बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सी सी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बी ए बी बी ए बी बी ए, क्या तुम्हें लग रहा है कहीं से कुछ पैटर्न फॉलो कर रही है? मेरे हिसाब से नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? देखो यहाँ पर ए बी सी सी बी ए सी सी बी सी ए बी बी, ट्रिपल बी ए बी ए सी, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। थर्ड देखो, बी बी, ध्यान देना, सी सी ए बी बी सी सी ए, सी सी बी बी ए बी बी। अब ए बी बी ए, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर सी होगा बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन में भी सी होगा। इस क्वेश्चन को मैंने सही नोट करा है, बी ए सी ए बी, सही है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा, ठीक है। अब देखना, अब देखो थर्ड वाले से थोड़ा तुमको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक बार पेयर बनाए, बी से स्टार्ट करा इन्होंने, बी बी का पेयर, सी सी का पेयर, ए का पेयर, ये पेयर बना, एक बना कि नहीं। फिर उन्होंने स्टार्ट करा सी सी से स्टार्ट करा, फिर ए बी बी, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बन गया। फिर देखो स्टार्ट बी से करा, बी से करा, फिर सी आ गया, सी से बनाया, एक बार ए से बनाया, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। अब इसको चेक करो, बी बी सी ट्रिपल सी, ए सी, बिगड़ गया, पेयर ही नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पे ट्रिपल ए, फिर डबल बी, यहाँ पे सी है, फिर बी है, फिर सी सी। कहाँ पे, कहीं पे ट्रिपल ए है, कहीं पे ट्रिपल सी है, कुछ नहीं बन रहा है। इसलिए पैटर्न कहाँ बन रहा है? पैटर्न बन रहा है सिर्फ थर्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको पुट करना ही पड़ेगा। एवरी ऑप्शन यू कैन पुट ऑन द गिवन क्वेश्चन, ओके।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और आपका क्या होगा, अल्फ़ाबेट के साथ साथ आपके साथ होगा नंबर, उसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट में। देखते हैं क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट भी नंबर भी, अल्फ़ाबेट भी नंबर भी, अल्फ़ाबेट भी नंबर भी, अल्फ़ाबेट भी नंबर भी। क्लियर? अब समझो इस क्वेश्चन को। देखो पहले मैं क्या करूंगा, पूरी सीरीज को न्यूमेरिक सीरीज कर लूंगा, पूरी सीरीज को न्यूमेरिक सीरीज बना लो। के कौन से नंबर पर, K11, M कौन से नंबर 13, K13 5 पहला बन गया। I कौन से नंबर पर 9th, P कौन से नंबर पर, P 16th नंबर पर। अब 8 लिख लो। G कौन से नंबर पर, G 7th नंबर पर। S कौन से नंबर पर, S 19 नंबर पर। अब हमारा 11 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। अब E कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर, E 5वें नंबर पर। V कौन से नंबर पर, V 22 नंबर पर। अब V के बाद क्या लिखा है, 14th लिखा है, V के बाद 14th लिखा है। अब समझना बच्चा, अब मैं देखो यहाँ पर मुझे 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। जैसा अल्फ़ाबेट सीरीज में करते थे, जब 3 आ जाते थे ABC, तो मैं पहले वाले को पहले के साथ लिखता, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ। अगर मैं इसको करूँ, सुनना, मैं अलग अलग ना लिखूँ, मैं इसी में अलग अलग करके लिख दूंगा। देखो इसका पेयर इसके साथ बना लो, बना लोगे, इसका इसके साथ, पहले वाले का पहले के साथ, ठीक है। इसके आगे वाली टर्म मुझे चाहिए, देखना, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले का थर्ड वाले के साथ। बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब को देखो, थर्ड वाले को मतलब कि देखना, पहले का 11 9, इसमें डिफरेंस कितना है, पहले वाले को देखो, इसको देखो, इसको देखो, ठीक है, इसको देखो, पहले वाले को, सबके पहले वाले को मैंने देखो खींचा है, 9 पे गया, 7 पे गया, 5 पे गया। यहाँ 11 से 9 पे आने में कितना डिफरेंस, 11 से 9 पे आने में कितना डिफरेंस, -2 का डिफरेंस। याद रखना, 9 से 7 में जाने में -2 का डिफरेंस, 7 से 5 में जाने में -2 का डिफरेंस, ठीक है। अभी इतना लिख लिया। अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। 13 से, अब ये सेकंड सर्कल वाले को देखो, अब सेकंड सर्कल वाले को देखो, देखो 13 से 16 जाने में कितना डिफरेंस, +3 का डिफरेंस। 16 से 19 जाने में +3 का डिफरेंस। 19 से 22 जाने में +3 का डिफरेंस। अब थर्ड वाले को देखो, तीसरा गोला जो बनाया मैंने, बनाया कि नहीं, अब इसको देख लो। 5 से 8 जाने में कितना डिफरेंस, +3 का डिफरेंस। 8 से 11 जाने में +3 का डिफरेंस। 11 से 14 जाने में +3 का डिफरेंस। पहला कौन सा था, पहले वाले को हम कौन सा ले रहे थे, पहला वाला हम ले रहे थे -2, मतलब कि 11 9, ये कॉमा लगा लो यहाँ पे दूसरे मार्कर से, तो अंडरस्टैंड हो जाएगा दूर से ही, जहाँ पे चेंज हो रहा है पहला वाला समझ में आ जाएगा। समझना, पहला कौन सा था, 11 9 7 5, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है, -2 का डिफरेंस, -2 का डिफरेंस चल रहा है। 11 से 9 हो गया, 9 से 7 हो गया, 7 से 5 हो गया। 5 में अगर मैं -2 घटाऊं तो होता है कितना, 3 होता है। मतलब कि मुझे आंसर का एक पहलू मिल गया 3, आंसर का एक पहलू मिल गया 3 मिल गया। अब सेकंड वाले को देखो, 13 16 19 22, 13 से 16 आया +3 का डिफरेंस, 16 से 19 आया +3, 16 से 19 आया +3 का डिफरेंस, समझ गए। और 19 से 22 गया +3 का डिफरेंस, मतलब कि सेकंड वाले में +3 का डिफरेंस, ठीक है, +3 का डिफरेंस चल रहा है। तो 22 के बाद अगर मैं +3 करूंगा तो आ जाएगा 25th लेटर, ठीक है। अब आखिरी वाला क्या है, देखो 2 अल्फाबेट 1 नंबर, आखिरी वाले को नंबर की तरीके लिख देंगे, समझना। 5 के बाद 8 के बाद 11 के बाद 14, सब में 3 का डिफरेंस चल रहा है, +3 का डिफरेंस। अब मैं 14 में प्लस कर दूं +3 तो आता है 17। अब मैं इन दोनों नंबरों को चेंज कर दूंगा अल्फ़ाबेट में, क्योंकि अल्फ़ाबेट चल रहा था 2 अल्फ़ाबेट 1 नंबर, देख लो करके। तीसरा अल्फ़ाबेट सी हो गया, 25वां वाई और 17, तो बन गया क्या, CY
17th इज आंसर। तो आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के क्वेश्चनों में मचा के, धड़ाधड़ क्वेश्चनों पे पट्ट से हेडशॉट मार के। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वो चैप्टर आप गेस करो, चैप्टर नेक्स्ट करेंगे, ये बात मेरी जान लो बस। नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसकी जो शीट होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब लोग सॉल्व करना, जो क्वेश्चन ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर ले लूँगा डाउट सेशन ऑफ सीरीज कॉम्पिटिशन। समझ में आया सबको? तब तक के लिए ओके बाय, चलते हैं।